पठान, जिन्हें आज दुनिया पख्तून या अफगान के नाम से जानती है, बावकारी अक़वाम में शुमार होते हैं, जिनकी जड़ें वक्त की गहराइयों में पेवस्त हैं। ये वो कौम है जिसने सिर्फ ज़मीनों पर नहीं बल्कि तारीख के सफ़हात पर भी अपनी मजबूत छाप छोड़ी। पठानों की तारीख ताकत, गैरत, आज़ादी, कुर्बानी और इस्तिक़लाल की एक तवील दास्तान है, जिसका आगाज़ महज चंद सदियों पर महीत नहीं बल्कि हज़ारों साल पर फैला हुआ है। तारीखी तहकीक के मुताबिक पठानों का असल मस्कन वो खिता है जो आज अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कबायली इलाके और शमाली बलोचिस्तान कहलाता है। यही वो पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाके हैं जहां आज़ादी सबसे बड़ी कदर रही। इन इलाकों ने पठान कौम को वो सख्त मिजाज, खुददार और जंगजू फितरत अता की जिसका जिक्र तारीख बार बार करती है। अरब मौरखीन उन्हें अफगान कहते हैं। पठान कौम के नाम की निस्बत पर मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। फारसी में भी यही नाम मुस्तमल रहा, जबकि बरसगीर में ये कौम पठान कहलाई। लफ्ज़ पठान के मुतालिक एक राय यह है कि ये लफ्ज़ पतन या पख्त से निकला, जिसका मतलब है मजबूत, सख्त और पका हुआ, जबकि खुद पठान अपनी शनाख्त पख्तून या पश्तून के नाम से करते हैं, जो उनकी ज़बान पश्तू से जड़ा हुआ है। बाद कदीम रवायात में पठानों का नसब हज़रत नूह के बेटे याफिस से जोड़ा जाता है और बाज़ रवायात में बनी इसराइल से निस्बत भी बयान की गई है। मगर जदीद मौरखीन इस बात पर मुत्तफ़क़ हैं कि पठान एक कदीम आरियाई नस्ल कौम है जो वस्ती एशिया से हिजरत करके इस खते में आबाद हुई। वक्त के साथ उन्होंने एक मुनफरिद तहजीब, ज़बान और माशरत को जन्म दिया। पठानों की ज़िंदगी का मरकज़ उनका कबायली निज़ाम रहा है, जिसकी बुनियाद पश्तून वली पर है। पश्तून वली एक गैर तहरीरी ज़ाबिता हयात है जिसमें ग़ैरत, मेहमान नवाजी, पनाह देना, बदला, वफादारी और जरगा जैसे उसूल शामिल हैं। यही ज़ाबिता सदियों तक पठान माशरे को जोड़े रखने का सबब बना। इस्लाम से कबल पठान मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबिस्ता रहे, मगर 7वीं सदी में इस्लाम की रोशनी इस खिते में पहुंची और पठानों ने इस्लाम को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसके सबसे मजबूत मुहाफिज भी बन गए। इस्लाम ने उनकी फितरी जुरात और गैरत को एक आली मकसद अता किया। पठानों का असल उरूज उस वक्त शुरू हुआ जब वो महज कबाइल नहीं रहे बल्कि फातिहीन और हकमरान बनकर तारीख में दाखिल हुए। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने बरसगीर पर हमले किए और उसके लश्कर में बड़ी तादाद पठान मुजाहिदीन की थी। ये वो वक्त था जब पठान पहली मर्तबा बरसगीर की सियासत में नुमायां हुए। उसके बाद गौरी सल्तनत, फिर दहली सल्तनत में पठान हिक्मरानों का दौर आया। सुल्तान बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी वो नाम हैं जिन्होंने दहली के तख्त पर बैठकर बरसगीर पर हुकूमत की। लोधी दौर को पठान इक़्तिदार का सुनहरी ज़माना कहा जाता है। मुगलों के आने के बाद भी पठानों का किरदार ख़त्म नहीं हुआ। शेर शाह सूरी तारीख का वो अजीम पठान फरमैनरवा है जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देकर एक मुनज़्ज़म सल्तनत कायम की। शेर शाह सूरी ने सड़कों का जाल बिछाया, अदालती निज़ाम मजबूत किया, ज़मीन की पैमाइश करवाई और वो इस्लाहात नाफिज की जिन पर बाद में मुगलों ने भी अमल किया। पठान कबाइल की बात की जाए तो ये कौम मुख्तलिफ बड़े बड़े कबाइल में तकसीम है, जिनमें सबसे नुमायां यूसुफ ज़ई हैं जो स्वात, दीर, बुनीर और मर्दान में आफिदी कबीला खैबर के पहाड़ों का निगहबान रहा, जिन्होंने हर दूर में बीरूनी हमलावरों का मुकाबला किया। खट कबीला बहादरी और शायरी दोनों में मशहूर है। इसी तरह दुरानी कबीला जिससे अहमद शाह अब्दाली का ताल्लुक था, पठान तारीख का एक दरख्शां बाब है। अहमद शाह अब्दाली ने एक अजीम अफगान सल्तनत कायम की जो ईरान से दहली तक फैली हुई थी। इन्हें बजा तौर पर अफगानिस्तान का बानी कहा जाता है। उसके अलावा मोहम्मद, वजीर, महसूद, शनवारी, काकड़, बंगिश, सूरी जैसे बेशुमार कबाइल हैं जिनमें से हर एक की अपनी तारीख, अपनी रवायात और अपने कारनामे हैं। बरतानवी दौर में पठानों ने आज़ादी की सबसे सख्त मुज़ाहमत की। सरहदी कबाइल ने अंग्रेज़ को कभी दिल से कबूल नहीं किया। फ़कीर ईपी, हाजी साहब, तरंगज़ई और देगर मुजाहिदीन ने अंग्रेज़ साम्राज्य को नाकोंचने चबवाए। ये वो कौम थी जिसके लिए गुलामी एक नाकाबिल कबूल तसव्वुरी था। जदीद दौर में भी पठान अपनी शनाख्त, गैरत और आज़ादी पसंद मिजाज के साथ जिंदा हैं। सियासत, फौज, अदब और दीन, हर मैदान में पठानों ने नुमायां किरदार अदा किया। आज भी पश्तू ज़बान, पख्तून वली और कबायली अक़दार इस कौम की रूह में शामिल हैं। पठान कौम की तारीख दरअसल एक पैगाम है। आज़ादी कुर्बानी मांगती है, गैरत उसूल चाहती है और शनाख्त सब्र से कायम रहती है। यही पठान हैं। कल भी तारीख साज थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी रहेंगे।